हेलो एंड वेलकम टीचर्स, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज बातचीत करते हैं एमजीजीएस एग्जाम 2024 में जो टोटल पोस्ट थी उनमें से जिन शिक्षक साथियों का चयन हो चुका है, जो अपने घर पे पधार चुके हैं, उन सबको एक बार हार्दिक बधाई। जो लोग अभी भी नॉन टीचिंग स्टाफ, स्पेशल टीचर्स या फिर बाकी के लोग जो है वो जिन कारणों से अटके हुए हैं, मैं संभावना जताऊंगा कि उन्हें जल्द ही इससे थोड़ी राहत मिले। लेकिन साथ में ही कि सर लगभग कितनी पोस्ट थी और कितने लोगों का चयन हुआ, इसका एक शुद्ध जो है वो सीधा साधा आंकड़ा मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इस पोस्ट पर लगातार जब भी मैसेज आता है तो ये पूछा जाता है कि सर इसकी पोस्ट खाली है भी कि नहीं है, सारी भर गई या अब जो है वो बनेगी तो कितनी बनेगी। अब देखो एक चीज तो क्लियर है सर, सरकार का मामला पहले भी क्लियर था। मैं आपको थोड़ा सा बातों बातों में समझा देता हूं, बाकी आप सब समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सीधा अगर कहूंगा तो शायद जो है वो कुछ लोगों को इस बात को हर्ट भी होना पड़े। आप एक बात समझते हैं कि किसी भी स्कूल में जहां नामांकन 10 20 50 बच्चों का है, वहां हालांकि ऐसे अपवाद भी हमें देखने को मिले हैं कि टीचर्स बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन अभी सरकार जो है वो दबाव में थी। दबाव में होने की वजह से टीचर्स का दबाव या शिक्षक संगठनों का दबाव या फिर आपका जो है वो राजनीति का दबाव, उस दबाव में उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को टीचर तो दे दिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक दो जो है वो मन में एक डर और भी बैठा हुआ था। और वो कौन सा था कि अगर हिंदी मीडियम से सारे टीचर्स को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिया तो फिर हिंदी मीडियम कैसे चलेगी। एक कारण यह रहा कहीं ना कहीं कि नॉन टीचिंग स्टाफ को जो है वो अभी नहीं भेजा गया। दूसरा कारण कि एक स्कूल जहां इंग्लिश मीडियम में टीचर को भेजा जा रहा है, वहां बहुत कम जो है वो स्टूडेंट्स हैं नामांकन में। कुछ स्कूलों में बहुत अच्छे हैं तो कुछ स्कूलों में 10 से 20 50 स्टूडेंट है। अब 20 या 50 स्टूडेंट्स पे 10 से 12 टीचर्स को भेजना, आपको लगता है राजस्थान सरकार ये करेगी? लगातार आप जानते हैं कि 50 स्टूडेंट्स है, वहां टीचर्स भी सारे सब्जेक्ट के हों, पीटीआईजी भी हो, वहां जो है वो लाइब्रेरियन भी हो, वहां आपके कंप्यूटर टीचर भी हो। इतनी सारी चीजें जो है वो सरकार के लिए कर पाना शायद मेरे ख्याल से संभव नहीं हो पाया होगा। और यही कारण रहा कि उन्होंने नॉन टीचिंग स्टाफ को एक बार स्टैंड बाई मोड पे ले लिया। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वो नॉन टीचिंग को अगली भर्ती में या इस भर्ती में कभी शामिल करने पर विचार ही नहीं करेंगे, है ना। ये मैं दावा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हो सकता है वो इसी में जो है वो आगे कोई प्रोविजन ला दे, या हो सकता है संभवतः अगली भर्ती में जो है वो इन्हें वापस से कि भैया अब हमने नामांकन भी बढ़ाने के प्रयास कर लिए हैं, अब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी ले लिए हैं, और अब जैसे रीट हो जाएगी, ठीक है, जनवरी में रीट हो जाएगी, मेंस हो जाएगा, लगभग 3 से 4 महीने बाद में जो है वो उसका रिजल्ट जारी करके अगले सेशन तक थर्ड ग्रेड के नए टीचर्स जो है वो ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं बाकी टीचर्स के लिए एक ऑप्शन खुल जाएगा कि अगर इधर हिंदी मीडियम में नए टीचर आ रहे हैं तो फिर इंग्लिश मीडियम में भी टीचर्स को फुलफिल किया जाए। वही एक आंकड़ा आपके सामने है कि सबसे पहले तो क्या सेकंड काउंसलिंग होगी, तो सेकंड काउंसलिंग के आसार बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा सारे सूत्र या सब लोग मिला के यही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेकंड काउंसलिंग के मूड में सरकार इतने जो है वो प्रयासों के बावजूद दिख नहीं रही है। अगर करती है तो मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। मेरा इसमें जो है वो बिल्कुल भी रोकने जैसा मानस नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि सेकंड काउंसलिंग हो और सारे टीचर्स जो बच गए हैं वो भी घर पधार जाए। लेकिन अगर सेकंड काउंसलिंग नहीं होती है तो लगभग कितने पद खाली हैं और नए पदों का, क्योंकि स्कूल्स जो है वो अभी अपडेट होंगी, जैसे आपको पता होगा तकरीबन 3880 पद जो हैं वो किसके सृजित किए गए हैं, साइंस जो है वो मीडियम के, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और आपका बायोलॉजी। हर एक स्कूल 970 स्कूलों में 4-4 टीचर, यानी तकरीबन आपका 3880 टीचर्स को लिया जाएगा। हालांकि ये फर्स्ट ग्रेड जो है वो टीचर्स है, लेक्चरर है सबके सब। लेकिन साथ साथ में ये आंकड़ा आपको बताएगा कि सर अभी जो भर्ती हुई थी उस टाइम पे एमजीजी स्कूलों में जो रिक्त पदों की संख्या थी वो आपका प्रिंसिपल साहब चाहिए थे 1031, ये पहले भी था हमारे पास में आंकड़ा। इसके अलावा आपका लेक्चरर चाहिए थे 6394, सेकंड ग्रेड के 3725 और लेवल द्वितीय के 4575 और लेवल प्रथम के 7253 टीचर्स चाहिए थे। परीक्षा हुई, 80,000 के आसपास टीचर्स ने फॉर्म भरा, 55 जो है वो 52 से 55,000 टीचर्स ने परीक्षा दी और 30,000 टीचर्स के आसपास जो है वो उस परीक्षा में पास हुए। लेकिन जब बात आई जिला चूज करने की तो उस समय कुछ टीचर्स ने जिला चूज नहीं किया या किन्हीं कारणों से नहीं कर पाए। और उसके बाद में जिन टीचर्स को चयन जो है वो प्रक्रिया में लिया गया, यानी उत्तीर्ण जो है वो कितने थे, 493। इनमें से मतलब ये तो 493 ही थे, पद जो है वो 1031 थे। इसका मतलब जितने भी प्रिंसिपल थे वो सारे लग गए।
आपका 1451 पास हुए हैं, जबकि पोस्ट बहुत सारी थी, 2104, 10,859 और 70 जो है वो 7,777, यानी 22,684 जो है वो टीचर्स को पास किया गया। और उसमें से जब चयन प्रोसेस दी गई तो चयन प्रक्रिया में टोटल टीचर्स जिनको अभी भर्ती में शामिल करके उन्हें जो है वो प्रस्थान करवाया गया है, उन टीचर्स का पूरा आंकड़ा अगर आप निकाल के देखोगे तो गिनती आती है 11,576, यानी जो अभी तक पोस्ट वेकेंट थी 22,978, उसमें से भी 11,402 पोस्ट तो खाली रह गई। अब उनको भरने का तरीका क्या है? उनको भरने का तरीका ये तो यह है कि साहब सेकंड काउंसलिंग करवा लो, मैं भी चाहता हूं सेकंड काउंसलिंग हो जाए, लेकिन अगर सरकार सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाएगी तो फिर उसका सीधा सा तरीका है कि इन्हें एक नए सिरे से शुरुआत करना जो है वो चाहेंगे, कि अभी थोड़ा सा टाइम लेंगे, महीने 1.5 महीने का, 2 महीने का, एक बार सारा सिस्टम जो है वो जम जाए, उसके बाद में दोबारा से टीचर्स को, क्योंकि हिंदी मीडियम में भी तो देखना है ना किस टीचर में किस स्कूल में कहां कितने टीचर लगाने हैं, उसके बाद में ये सारी प्रोसेस आगे करवाई जाएगी। तो ये 11,402 पोस्ट तो खाली हैं, इसमें थर्ड ग्रेड वाले भी हैं, इसमें जो है वो लेवल सेकंड वाले भी हैं, आपके लेक्चरर साहब भी हैं, और इन सब की पोस्ट खाली है। इसलिए सबसे पहले तो जो लोग ये मानते हैं, जिनका विश्वास है, दो तरीके का विश्वास, मैंने डे 1 इंट्रोडक्शन में भी बोला था कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसके दो उद्देश्य होने चाहिए। उसके दो उद्देश्य, पहला उद्देश्य कि सर मुझे नॉलेज गेन करना है, क्यों करना है, मेरे काम आएगा, मेरे खुद के बच्चों के काम आएगा, कम से कम ज्ञान होना जो है वो किसी चीज तरीके से नुकसान तो नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप सीख रहे हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं है, तो आप इस पर्पज से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको उम्मीद है, आप 4 लोगों की मत सुनो, आप मेरी भी मत सुनो, किसी की भी मत सुनो, आपको लगता है कि सर मैं नॉलेज भी लूंगा और मैं जो है वो साथ साथ में मेरी तैयारी भी हो जाएगी, क्योंकि जब तैयारी यानी वैकेंसी जारी की जाएगी उस समय मिलेगा 30 से 45 दिन का टोटल प्रोसेस में, कोर्स भी पूरा नहीं होगा, तो वो लोग सब के सब तैयारी दोबारा स्टार्ट कर दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा सर। जो है वो बहुत बड़ा, ना तो हम कोई आपसे अमाउंट लिए जा रहे हैं और ना ही आपको बहुत ज्यादा ये कह रहे हैं कि नौकरी छोड़ के तैयारी करनी है। 1-1.5 घंटा जो है वो अगर हमने पढ़ लिया, कुछ अच्छा सीखा, बेहतर सीखा, तो वो बेहतर ही है। नॉलेज अपडेट होगा, हिंदी मीडियम में है तो भी अपडेट होगा, कल को बच्चों को कुछ बेहतर सिखाएंगे, 4 बच्चों को पकड़ के सिखाएंगे कि बेटा देख ऐसे बोलते हैं, इंट्रोडक्शन ऐसे देते हैं, बातचीत ऐसे करते हैं, ये टेंस इतने होते हैं, तो वो कम से कम हमें एक बेहतर टीचर समझेगा। दूसरा, इंग्लिश मीडियम में जाने के लिए और जाने से लेकर वहां जो है वो रुकने के लिए, क्योंकि रिव्यू प्रोसेस भी है, तो उन सब चीजों में आपको ये बैच जो है वो कारगर साबित होगा। 6 to 7 PM इसका टाइम है, लाइव बैच चल रहा है, 2 जुलाई से शुरू हुआ था, अभी तक तकरीबन इसमें 9 क्लास हो चुकी है ना, बीच में एक आधी जो है वो संडे वगैरह छोड़ के, क्योंकि संडे को हम यूट्यूब पे क्लास ले लेते हैं, तो ये पेड की क्लासेस है, 9 से 10 क्लास हो चुकी है, इसमें 2 बैच फ्री है, नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, ये सब कुछ है, और कल से इसमें एक स्पोकन के बैच की क्लासेस भी जो है वो फ्री आ जाएगी। अब आप ज्वाइन करेंगे तो आप भी उससे पढ़ें और आपके बच्चा भी उससे स्पोकन पढ़ लेगा। अगर आप सिर्फ बच्चों को स्पोकन दिलवाना चाहते हैं तो यही स्पोकन का बैच आपको कल शो करेगा 699 रुपए का, ठीक है, और ये जो है वो 6 महीने की वैलिडिटी रहेगी, तकरीबन इसमें जो है वो 60 घंटे की क्लासेस होगी और ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका बच्चा आराम से उससे जो है वो बोलना सीख सकता है, इंट्रोडक्शन सीख सकता है, कुछ अच्छे प्यारे वोकैब के वर्ड सीख सकता है और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर सकता है। और टीचर्स के लिए भी मैं एक नई योजना जो है वो धीरे धीरे इस पे विचार कर रहा हूं कि कुछ बहुत सारी चीजें, जैसे क्वेरीज आती रहती है कि सर हाउ टू डील विद स्टूडेंट्स, या बहुत सारी चीजें हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर, या बहुत सारी चीजों पे हम बातचीत करना शुरू करेंगे, कुछ फ्री सेशंस भी और कुछ एप्लीकेशंस पर भी जाएंगे, तो इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसी चीजें भी मैं आपको एक्स्ट्रा जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगा, या बहुत सारी चीजें हैं। डन। तो आप इसको जो है वो 7410928696 यानी 7410928696 पर मैसेज कर सकते हैं या अपने एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। वहीं पर आपको कल, आज तो नहीं दिखेगा, कल आपको जो है वो अलग से एक स्पोकन का बैच भी दिख जाएगा जो 699 रुपए जिसकी प्राइस होगी। ये रहा अपना एप्लीकेशन। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो फिर आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और वहां से आपको आईफोन का लिंक भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।